नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। तो क्या 9 साल बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या फिर थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा? और क्या 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे? ये इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अब यह कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसी भी समय जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को तैयार हैं। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे और 2014 के बाद प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 2020 में थे, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 के चलते केवल जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर 5 साल की बजाय 6 साल बाद चुनाव होता था। 2014 के पहले जो चुनाव है 2008 में हुआ था। उस समय उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री चुनकर के आए थे, फारूक अब्दुल्ला के बेटे। उससे पहले चुनाव 2002 में हुआ था। तो यहां 5 साल वाली प्रथा नहीं है, यहां पर अनुच्छेद 370 और 35 के चलते 6 साल की प्रथा थी। उससे पहले 2002 में चुनाव हुआ था जब कांग्रेस ने और पीडीपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी। बहरहाल अब यहां पर यह कह दिया गया है कि हम किसी भी समय जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। दरअसल अगर बात की जाए अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं जब इस दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, अब उसको लेकर के यहां पर यह कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि हम जो है चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। और आगे ये कहा गया है कि चुनाव कब हों ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा। और केंद्र ने यह भी कहा है कि जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, वो अपडेट हो रही है। थोड़ा सा ही इसमें काम बचा है, अपने अंतिम चरणों में है। और पहली बार जो है 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। पहला चुनाव पंचायत का होगा। तो देखिए, साथ साथ ये भी इशारा कर दिया गया है जो सबसे पहला चुनाव होगा वो पंचायत का चुनाव होगा, क्योंकि आपको बता दें 2019 से पहले जो यहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके बाद ही 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम वहां पर लागू हुआ। और अब ये देखिए, इस समय सितंबर महीना अब आ रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बाकी है। तो पहले जैसा अब कह दिया गया है कि पंचायती चुनाव होंगे, तो यानी कि जो अभी आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तो इनके साथ जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि पंचायती राज के चुनाव हों और जो विधानसभा चुनाव हैं वो इस समय ना हो, क्योंकि इतनी जल्दी जो है यहाँ पर पंचायती चुनाव कराना, उसके बाद विधानसभा चुनाव कराना 4 ही महीने के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है। और क्योंकि इस समय मतदाता सूची जो है वो अपडेट की जा रही है, अपने अंतिम चरण में है, तो ऐसा हो सकता है संभावित कि अभी इन राज्यों के चुनावों के साथ पंचायती चुनाव हो और जो विधानसभा चुनाव हैं वो 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं। और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से ही चर्चा चली आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं तमाम, उनका यही कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव कराए जा सकते हैं विधानसभा के। उड़ीसा के भी चुनाव जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। उनके लगातार हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होते हैं, लेकिन वहां पर देखने को मिलता है कि राज्य में बीजेडी की सरकार बनती है और केंद्र में जो है यहाँ पर वहां से तमाम सांसद जो है वो बीजेडी के साथ साथ बीजेपी के भी बनकर के आते हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि राज्य में पत्थरबाजी की घटनाओं में इतनी कमी आई है। एसजी तुषार मेहता यानी कि सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि आतंकवादी घटनाओं में 45% से ज्यादा की कमी आई है। उन्होंने कहा है कि साल 2018 की स्थिति की तुलना में साल 2023 की स्थिति से मैं बात कर रहा हूं, घुसपैठ के मामलों में भी 90% से ज्यादा कमी देखने को मिली है। दरअसल अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 370 को लेकर के दलीलें यहां पर दी गई थी और इसमें कहा गया था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से उन्होंने दलीलें जो है आगे बढ़ाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 मुख्य बिंदुओं पर दलीलें देंगे। इसमें पहला अनुच्छेद 370 पर हमारी व्याख्या सही है, दूसरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम और तीसरा अनुच्छेद 356 लागू होने पर विधायक की शक्ति के मापदंडों पर। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी अनुच्छेद 370 को स्थायी रूप में लाने का इरादा नहीं किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से विशेष राज्य का दर्जा बहाल रखने की दलील भी लचर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इकलौता सीमावर्ती राज्य नहीं है। और ऐसा है भी, कई सारे राज्यों के साथ जो है अलग अलग देशों की सीमाएं जो हैं वो लगती हैं। यह भी पूछा गया लद्दाख को अलग क्यों किया गया।
लद्दाख जो अलग यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना, इसको लेकर भी सवाल रखा गया सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर के सरकार की तरफ से बताया गया, दरअसल जस्टिस संजय किशन कौल ने ये पूछा था कि अगर आप लद्दाख को अलग किए बिना पूरा ही केंद्र शासित प्रदेश बनाते तो क्या असर होता। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले अलग करना अनिवार्य और अपरिहार्य था, क्योंकि असम और त्रिपुरा को भी पहले अलग कर केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था। एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित किया जा सकता सीधे। वहीं सीजेआई ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से ही विशेष तौर पर अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। तो ये तमाम दलीलें जो है रखी गई। इससे पहले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा था कि 370 जो है वो अस्थायी इंतजाम है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि कैसे अब जो है वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि अकेले जनवरी 2022 में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक आए हैं और 2023 में जो है 1 करोड़ पर्यटक आए हैं। ये वो कदम है जो केंद्र सरकार उठा रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये सवाल उठा, जैसे बहस हुई तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच में, यहाँ पर बहस देखने को मिली और इसी बहस के दौरान अनुच्छेद 370 पर चल रही थी 13वें दिन यानी कि गुरुवार को केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां चुनाव को लेकर रोड मैप बताया तो वहीं कपिल सिब्बल ने इसका पुरजोर विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कहा सुनवाई के दौरान कि इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, 5000 लोग नजरबंद हैं और पूरे राज्य में अभी भी धारा 144 लागू है, तो कोई बंद या धरना कैसे हो सकता है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है पूरे जम्मू कश्मीर में। धारा 144 का मतलब यानी कि 3 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। और अभी हाल ही में हमने देखा किस प्रकार से जो अमरनाथ यात्रा है, बाबा बर्फानी की यात्रा है, कितने हजारों लाखों लोग गए। 3 लोग से ज्यादा तो इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ धारा 144 में। फिर ये अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुल कैसे होगी, इसका जवाब देंगे कपिल सिब्बल। और ना ही केवल अमरनाथ यात्रा तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में ऐसी कई यात्राएं हैं जो इस सावन के महीने में निकलती हैं। बाबा बुड्ढा बर्फानी की यात्रा निकलती है पुंछ में, हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं। मचेल माता यात्रा निकलती है किश्तवाड़ जिले में, वहां पर हजारों लोग एक साथ पहुंचते हैं। आप कह रहे हैं धारा 144 है, सब बंद नहीं होगा, धरना कैसे दिया जाए। कपिल सिब्बल क्या बोल रहे हैं आजकल, सब समझ से परे है। जाइए जरा जम्मू कश्मीर को एक बार देख करके तो आइए कपिल सिब्बल जी। अभी हाल ही में जो सरूर टोल प्लाजा है या फिर तमाम अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के कुछ स्थानीय निवासी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर के ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। अगर यहां पर प्रोटेस्ट निकल रहे हैं तो यानी कि डेमोक्रेसी वहां पर जिंदा है। तो फिर कैसे यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कपिल सिब्बल की तरफ से कि कुछ नहीं हो रहा, लोग नजरबंद। और जो लोग नजरबंद हैं उनके लिए कपिल सिब्बल जो है वो इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हैं। वो नजरबंद इसलिए हैं जो उनकी तरफ से यहां पर हरकतें की गई हैं, जो बयानबाजी की जाती है। क्या क्या बयानबाजी नहीं आई है अभी तक। जो अब्दुल्ला फैमिली या महबूबा फैमिली को भी जो नजरबंद किया गया तो वो क्यों किया गया, जो इनकी बयानबाजी लगातार आई है, लोगों को बरगलाने का काम जो इन लोगों ने किया है, इसीलिए नजरबंद करना जरूरी था। क्योंकि ये भड़काते हैं वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को भड़काने का काम ये लोग करते हैं। इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर नजरबंद करना जरूरी है ताकि वहां पर हिंसा ना बढ़के। और वही रिजल्ट में देखने को मिल रहा है पिछले 4 सालों में, जो इतनी कमी पत्थरबाजी में आई है, टेररिज्म में आई है, काउंटर टेररिज्म में जो पहले मौतें होती थी उसका ग्राफ एकदम नीचे आ चुका है। जो पहले सुरक्षाकर्मी घायल होते, तमाम किडनैपिंग जो होती थी, ग्रेनेड अटैक होते थे, हथियार छीन लिए जाते थे, इन तमाम घटनाओं में जो है बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज आया है। और ये सब जो है माइनस में आ चुके हैं पिछले 4 साल में, अगर आप तुलनात्मक देखें पिछले कई सालों की तुलना में। तो ये अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद की सच्चाई है। कपिल सिब्बल को वो जो राजनीतिक एंगल वाला चश्मा उन्होंने पहना हुआ है, अपने उस विचार से वो चल रहे हैं, उसमें वो प्रतिबद्ध हैं, लेकिन क्या क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, दलीलें जो है वो ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और ऐसा बहुत लोगों का कहना भी है कि एक वकील के नाते नहीं बल्कि वहाँ पर एक राजनीतिक विचार को कपिल सिब्बल पेश कर रहे हैं। तो क्या ये सही है, ये जनता से सवाल आज बनता है। बहरहाल तो यहाँ पर कहा गया कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि
पहले पंचायती चुनाव होंगे बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ, और 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसजीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।